नमस्कार साथियों, मैं गौरव तेवतिया और आप लोग देख रहे हैं तेवतिया भारत। साथियों, सोचिए एक ऐसा देश जिसके पास परमाणु हथियार है, जिसकी सेना दुनिया के सबसे ताकतवर सेनाओं में गिनी भी जाती है। आज वही देश अपने ही एक प्रांत के सामने असहाय हो चुका है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संसद में खड़े होकर स्वीकार किया है कि हम बलूचिस्तान में पूरी तरह से हैंडीकैप हो चुके हैं। हम उस क्षेत्र को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जब किसी देश का रक्षा मंत्री संसद में खड़े होकर यह बयान दे दे और स्वीकार कर ले कि हम अपने ही देश के एक हिस्से को नियंत्रित नहीं कर पा रहे, तो यह केवल एक बयान नहीं होता दोस्तों, बल्कि यह उस देश की कमजोरी का सार्वजनिक स्वीकार होता है। यह दुनिया के लिए एक स्पष्ट संकेत है कि उस देश की आतंकी स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बलूचिस्तान लिबराइजेशन आर्मी यानी BLA, जो आज पाकिस्तान की सेना के लिए सबसे बड़ा चुनौती बन चुका है। अब यह संगठन केवल हमले करने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने अपनी रणनीति भी बदल दी है। पहले BLA केवल पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला करके उन्हें मारने की रणनीति अपनाता था, लेकिन अब उन्होंने सैनिकों को बंदी बनाना भी शुरू कर दिया है। दोस्तों, हाल ही में BLA ने दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना के कई जवानों को बंदी बना लिया है और साफ चेतावनी दी है, जब तक पाकिस्तान उनके गिरफ्तार बलूच लड़ाकों को रिहा नहीं करेंगे, तब तक वे भी इन सैनिकों को रिहा नहीं करेंगे। यानी अब यह संघर्ष एक हाथ दो और एक हाथ लो वाली रणनीति में बदल चुका है, जिससे पाकिस्तान सरकार पर सीधा दबाव बनाया जा रहा है। दोस्तों, कुछ दिन पहले बलूचिस्तान की धरती पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। बलूचिस्तान लिबराइजेशन आर्मी के लड़ाकों ने एक साथ कई शहरों में, कई सैन्य ठिकानों पर, पुलिस स्टेशनों पर और सरकारी संस्थानों पर सिलसिलेवार हमले कर दिए। यह कोई सामान्य हमला नहीं था, बल्कि एक कोऑर्डिनेट मिलिट्री स्टाइल ऑपरेशन था, जिसमें पाकिस्तान की सेना, खुफिया एजेंसी और सरकारी तंत्र को सीधा निशाना बनाया गया। इन हमलों में कई पाकिस्तानी सैनिक और अधिकारी मारे गए और कई जगहों पर BLA ने अस्थायी रूप से अपना कंट्रोल भी स्थापित कर लिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इन हमलों में महिला सुसाइड बॉम्बर तक शामिल थी, जो यह दिखाता है कि यह संघर्ष अब केवल विरोध नहीं, बल्कि एक संगठित सशस्त्र विद्रोह बन चुका है। इन हमलों के बाद पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका तब लगा दोस्तों, जब उसका सबसे करीबी सहयोगी चीन भी चिंतित हो गया। चीन, जिसने अरबों डॉलर का निवेश किया है, वह ग्वादर पोर्ट के माध्यम से अपनी वैश्विक व्यापार रणनीति को मजबूत करना चाहता है। उसने पाकिस्तान से स्पष्ट रूप से सुरक्षा की गारंटी मांगी। चीन को डर है कि अगर पाकिस्तान अपने ही देश में सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता, तो उसका अरबों डॉलर का निवेश खतरे में पड़ सकता है। यह पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि इसका मतलब साफ था कि अब उसका सबसे बड़ा सहयोगी भी उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहा है। आज की स्थिति यह हो चुकी है दोस्तों, पाकिस्तान की सेना अपने ही देश के अंदर एक इनविजिबल एनिमी से लड़ रही है। यह दुश्मन किसी एक जगह से नहीं है, बल्कि पहाड़ों में छुपे हुए हैं, रेगिस्तान में छुपे हुए हैं, स्थानीय जनता के बीच मौजूद हैं। पाकिस्तान की सेना के लिए पहचानना मुश्किल हो चुका है कि कौन आम नागरिक है और कौन BLA का सदस्य। यही कारण है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को संसद में खड़े होकर स्वीकार करना पड़ा कि बलूचिस्तान में स्थिति उनके नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। यह केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है, बल्कि यह पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा और उसके अस्तित्व से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा संकट बन चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बलूचिस्तान इतना महत्वपूर्ण क्यों है और पाकिस्तान किसी भी कीमत पर इसे खोना क्यों नहीं चाहता। दोस्तों, बलूचिस्तान आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसे समझने के लिए सबसे पहले इसके भूगोल को समझना बहुत जरूरी है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो क्षेत्रफल के हिसाब से पूरे पाकिस्तान का लगभग 44% हिस्सा कवर करता है, लेकिन यहां पाकिस्तान की कुल आबादी का केवल लगभग 5% ही रहता है। इसका मतलब यह है कि यह क्षेत्र बहुत विशाल है, लेकिन जनसंख्या बहुत कम है। यही कारण है कि इतने बड़े इलाके को पूरी तरह नियंत्रित करना पाकिस्तान की सेना के लिए बेहद कठिन हो जाता है। यह क्षेत्र ईरान और अफगानिस्तान से सीमा भी साझा करता है और इसकी समुद्री सीमा सीधे अरब सागर से जुड़ी हुई रहती है। आप सीधा यहां मैप में देख सकते हैं। इसी समुद्री तट पर स्थित है ग्वादर पोर्ट, जिसे भविष्य में दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक माना जा रहा है। ग्वादर पोर्ट केवल पाकिस्तान के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों, बल्कि यह चीन की वैश्विक
रणनीति का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चीन ने इस पोर्ट के विकास में अरबों डॉलर का निवेश किया है, क्योंकि इसके माध्यम से चीन सीधे अरब सागर तक पहुंच सकता है। इससे चीन को अपने तेल और व्यापार के लिए हजारों किलोमीटर लंबा रास्ता कम करना पड़ता है। वर्तमान में चीन का अधिकांश व्यापार मलक्का जलडमरू मध्यम के माध्यम से होता है, जो एक जोखिम भरा और लंबा मार्ग है। लेकिन ग्वादर पोर्ट के माध्यम से चीन सीधे मध्य पूर्व और अफ्रीका के देशों से जुड़ सकता है। यही कारण है कि चीन किसी भी कीमत पर बलूचिस्तान में स्थिरता चाहता है। बलूचिस्तान केवल रणनीतिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक संसाधनों से भी अत्यंत समृद्ध है। दोस्तों, पाकिस्तान की कुल प्राकृतिक गैस का लगभग 1/3 हिस्सा बलूचिस्तान से आता है। इसके अलावा यह सोना, तांबा, कोयला और कई दुर्लभ खनिज पाए जाते हैं। रैकोडिक नाम की खदान को दुनिया की सबसे बड़ी सोना और तांबा खदानों में से एक माना जाता है। इन संसाधनों की वजह से बलूचिस्तान वैश्विक शक्तियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन चुका है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है दोस्तों कि इतने संसाधनों के समृद्ध होने के बावजूद बलूचिस्तान के स्थानीय लोग अत्यंत गरीबी में जीवन जी रहे हैं। बलूचिस्तान के कई क्षेत्र में आज भी सड़क, अस्पताल, शिक्षा और पीने के पानी जैसे बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान उनकी जमीन से संसाधन निकालता है, लेकिन बदले में उनके क्षेत्र के विकास पर ध्यान ही नहीं देता। इससे स्थानीय लोगों के मन में यह भावना मजबूत होती गई है कि पाकिस्तान उनके संसाधनों का उपयोग तो कर रहा है, लेकिन उन्हें उसका लाभ नहीं देता। यही असंतोष धीरे धीरे एक बड़े आंदोलन में बदल गया। बलूचिस्तान का महत्व और भी बढ़ गया जब चीन और पाकिस्तान ने मिलकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC परियोजना शुरू की। इस परियोजना के तहत सड़कों, रेलवे लाइनों, ऊर्जा परियोजनाओं और बंदरगाहों का निर्माण किया जा रहा है। इस पूरी परियोजनाओं का केंद्र बलूचिस्तान और ग्वादर पोर्ट पर है। अगर यह परियोजना सफल होती है तो पाकिस्तान को आर्थिक रूप से बहुत बड़ा फायदा हो सकता है और चीन को एक नया व्यापारिक मार्ग मिल सकता है। लेकिन यही परियोजना बलूचिस्तान में संघर्ष का एक बड़ा कारण भी बन चुका है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस परियोजना से उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा, बल्कि उनकी जमीन अधिकृत की जा रही है और बाहरी लोगों को वहां बसाया जा रहा है। इससे उन्हें डर है कि भविष्य में वे अपने ही क्षेत्र में अल्पसंख्यक बन सकते हैं। यही कारण है कि बलूचिस्तान का मुद्दा केवल एक क्षेत्रीय विवाद नहीं रह गया, बल्कि यह एक अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक संघर्ष बन चुका है, जिसमें पाकिस्तान, चीन और अन्य वैश्विक शक्तियों के हित जुड़े हुए हैं। दोस्तों, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA आज पाकिस्तान की सेना के लिए इसलिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है क्योंकि यह संगठन पारंपरिक युद्ध नहीं लड़ता, बल्कि गुरिल्ला युद्ध यानी गुरिल्ला वॉरफेयर की रणनीति अपनाता है। गुरिल्ला युद्ध वह युद्ध होता है जिसमें लड़ाके सामने से लड़ाई नहीं करते, बल्कि छिपकर हमला करते हैं, अचानक हमला करते हैं और फिर तुरंत गायब हो जाते हैं, जैसे महाराणा प्रताप किया करते थे। बलूचिस्तान का भूगोल इस प्रकार का है कि यहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, विशाल रेगिस्तान है और दूर दूर तक फैले सुनसान इलाके हैं। इन क्षेत्रों में छिपना बहुत आसान होता है, लेकिन सेना के लिए दुश्मन को ढूंढना बेहद कठिन हो जाता है। गुरिल्ला युद्ध में सबसे बड़ी ताकत हथियार नहीं, बल्कि भूगोल और स्थानीय समर्थन होता है। बलूचिस्तान के लड़ाके अपने इलाकों को अच्छी तरह जानते हैं, जबकि पाकिस्तानी सेना के लिए यह इलाका एक अनजान युद्ध क्षेत्र बन जाता है। BLA के लड़ाके पहाड़ियां, गुफाओं और रेगिस्तानों में छिपकर रहते हैं और जैसे ही उन्हें पाकिस्तानी सेना के मूवमेंट की जानकारी मिलती है, वे अचानक हमला कर देते हैं और फिर तुरंत गायब हो जाते हैं। जब तक सेना जवाबी कार्रवाई करती है, तब तक हमलावर वहां से निकल चुके होते हैं। दोस्तों, BLA की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उन्हें स्थानीय जनता का समर्थन भी प्राप्त है। बलूचिस्तान के कई स्थानीय लोग पाकिस्तान सरकार और सेना से नाराज रहते हैं, इसलिए वे सेना को सही जानकारी नहीं देते। इससे पाकिस्तान की सेना के लिए यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन आम नागरिक है और कौन BLA का सदस्य। BLA के लड़ाके आम नागरिकों की तरह रहते हैं और मौका मिलते ही हमला कर देते हैं। यही कारण है कि संघर्ष पाकिस्तान के लिए एक इनविजिबल वॉर बन चुका है, जहां दुश्मन हर जगह हो सकता है और कहीं भी नहीं हो सकता। BLA केवल छोटे हमले ही नहीं करता, बल्कि बड़े और कोऑर्डिनेटेड हमले भी करता है। वे पहले से योजना बनाते हैं और एक साथ कई स्थानों पर हमला करते हैं। वे सैन्य ठिकानों, पुलिस
स्टेशनों और सरकारी संस्थानों को निशाना बनाते हैं। कई बार वे सड़कों पर बम लगा देते हैं और जैसे ही सेना के वाहन वहां से गुजरते हैं विस्फोट कर देते हैं। इससे पाकिस्तान की सेना को बाहरी नुकसान होता है और उनके मनोबल पर भी असर पड़ता है। अब बीएलए ने अपनी रणनीति को और भी आगे बढ़ा दिया है। उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बनाना भी शुरू कर दिया है और बदले में अपने गिरफ्तार साथियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। एक हाथ दो और एक हाथ लो की रणनीति है, जिससे पाकिस्तान सरकार पर सीधा दबाव बनाया जाता है। यह दिखाता है कि यह संगठन अब केवल हमला करने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक संगठित सैन्य और रणनीतिक ढांचे के तहत काम कर रहा है। पाकिस्तान की सेना, जो पारंपरिक युद्ध में मजबूत मानी जाती है, इस प्रकार के गुरिल्ला युद्ध में कमजोर साबित हो रही है। इतने विशाल क्षेत्र में हर जगह सेना तैनात करना संभव नहीं है और जब दुश्मन छिपकर हमला करता है तो उसे रोकना और भी कठिन हो जाता है। यही कारण है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को खुद स्वीकार करना पड़ा कि बलूचिस्तान में स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित करना उनके लिए बेहद कठिन हो चुका है। यह संघर्ष अब केवल सैन्य शक्ति का नहीं रहा, बल्कि यह रणनीति, भूगोल और स्थानीय समर्थन की लड़ाई बन चुका है। और यही कारण है कि यह संघर्ष वर्षों से जारी है और समय के साथ अधिक गंभीर होता जा रहा है। दोस्तों, बलूचिस्तान का संघर्ष केवल आज का नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें 1947 में भारत के विभाजन के समय से जुड़ी हुई है। जब ब्रिटिश भारत का विभाजन हुआ तो भारत और पाकिस्तान दो नए देशों के रूप में अस्तित्व में आए। आप सभी को पता होगा, उस समय ब्रिटिश भारत में कुल 565 रियासतें थीं, जिन्होंने यह विकल्प दिया गया था कि वे भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं या विशेष परिस्थितियों में स्वतंत्र रहने की कोशिश कर सकती हैं। इन्हीं रियासतों में एक महत्वपूर्ण रियासत थी कलात की रियासत, जो आज के बलूचिस्तान का मुख्य हिस्सा मानी जाती है। दोस्तों, कलात रियासत के शासक मीर अहमद यार कहां थे? उन्होंने 1947 में स्पष्ट रूप से घोषणा की कि कलात एक स्वतंत्र राज्य रहेगा और वह ना तो भारत में शामिल होगा और ना ही पाकिस्तान में, जैसे जम्मू कश्मीर के राजा ने कहा था। उस समय कलात की अपनी संसद थी, अपना प्रशासन था और वह एक स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य कर रहा था। बलूच नेताओं का मानना था कि उनका क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से स्वतंत्र रहा है और उन्हें अपनी संप्रभुता बनाए रखने का अधिकार है। लेकिन पाकिस्तान के निर्माण के कुछ ही महीनों के बाद स्थिति बदल गई। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान की सरकार ने बलूचिस्तान को अपने देश में शामिल करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में कलात के शासक ने इसका विरोध किया और स्वतंत्र रहने की कोशिश की, लेकिन मार्च 1948 में पाकिस्तान की सेना ने बलूचिस्तान में प्रवेश कर लिया। सैन्य दबाव और राजनीतिक दबाव के कारण कलात के शासक को पाकिस्तान में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया। इसी प्रकार बलूचिस्तान आधिकारिक रूप से पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। लेकिन बलूच लोगों के लिए एक बड़े वर्ग ने इस विलय को कभी भी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। उनका मानना था कि यह विलय स्वेच्छा से नहीं, बल्कि सैन्य शक्ति और दबाव के माध्यम से किया गया था। यही वह घटना थी जिसने बलूचिस्तान में विद्रोह की नींव रखी। 1948 में ही बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तान के खिलाफ पहला सशस्त्र विद्रोह शुरू कर दिया। इसके बाद 1958 में, फिर 1963 में, फिर 1973 में और फिर 2000 के दशक में कई बड़े विद्रोह शुरू किए। हर बार पाकिस्तान की सेना ने सैन्य कार्रवाई करके इन विद्रोहों को दबाने की कोशिश की, लेकिन स्वतंत्रता की मांग कभी खत्म नहीं हुई। पिछले 75 वर्षों में यह संघर्ष लगातार जारी रहा है और समय के साथ यह और अधिक संगठित होता गया है। इसी संघर्ष के आगे चलकर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए जैसे संगठनों का गठन हुआ, जिनका मुख्य उद्देश्य बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करके एक स्वतंत्र देश बनाना है। 75 वर्षों के बाद भी यह संघर्ष खत्म नहीं हुआ, बल्कि समय के साथ और अधिक मजबूत होता गया। बलूच लोगों को कहना है और मानना है कि पाकिस्तान ने उनके क्षेत्र पर नियंत्रण तो स्थापित कर लिया, लेकिन उन्हें बराबरी का अधिकार और विकास नहीं दिया। उनका आरोप है कि पाकिस्तान ने उनके संसाधनों का उपयोग अपने आर्थिक विकास के लिए किया, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को उसका उचित लाभ नहीं मिला। इससे उनके अंदर असंतोष और भी बढ़ गया। यही कारण है कि आज भी बलूचिस्तान में बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते हैं। उनके लिए यह केवल एक राजनीतिक संघर्ष नहीं है,
बल्कि यह उनकी पहचान, अधिकार और भविष्य की लड़ाई बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से अलग क्यों होना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि संसाधनों का शोषण और विकास की भारी कमी होना। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे संसाधन समृद्ध क्षेत्र है। यहां प्राकृतिक गैस, सोना, तांबा, कोयला और कई दुर्लभ खनिज बड़ी मात्रा में मौजूद है। रेकोडिक और सेंदक जैसी खदानों को दुनिया की सबसे बड़ी खदानों में गिना जाता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। यहां से अरबों डॉलर के संसाधन निकाले जा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इतने संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे गरीब प्रांत है। बलूचिस्तान के कई गांवों में आज भी बिजली, साफ पानी, अस्पताल और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध तक नहीं है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान उनकी जमीन से संसाधन निकालता है, लेकिन बदले में उनके क्षेत्र के विकास पर ध्यान ही नहीं देता। उनके संसाधन से दूसरे प्रांतों का विकास किया जाता है, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को उसका लाभ नहीं मिलता। इससे स्थानीय लोगों के मन में यह भावना मजबूत हो गई कि पाकिस्तान उन्हें केवल एक संसाधन क्षेत्र के रूप में उपयोग करता है। बलूचिस्तान के लोगों की एक और बड़ी शिकायत यह रहती है कि उन्हें पाकिस्तान की सरकार, सेना और प्रशासन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। इससे उन्हें लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया से दूर रखा जा रहा है। बेरोजगारी की समस्या भी यहां बहुत अधिक है और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर कम मिलते हैं, जबकि बाहरी लोग वहां आकर काम करते हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी ने इस असंतोष को और बढ़ा दिया है। यह परियोजना, जिसमें चीन ने अरबों डॉलर का निवेश किया था, मुख्य रूप से बलूचिस्तान के ग्वादर क्षेत्र में केंद्रित है। पाकिस्तान और चीन का दावा है कि इससे विकास होगा, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि इससे उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा। इसके बजाय उनकी जमीन अधिकृत की जा रही है और बाहरी लोगों को बसाया जा रहा है। इससे उन्हें डर है कि वे अपने ही क्षेत्र में अल्पसंख्यक बन सकते हैं। इसी कारण बीएलए और अन्य बलूच संगठन ने सीपीईसी परियोजना और चीनी नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। उनका मानना है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर बलूचिस्तान के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को उसका कोई लाभ नहीं दे रहे। इसके अलावा बलूचिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान की सेना पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि जब भी वे अपने अधिकारी की मांग करते हैं तो उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जाती है। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, कई लोगों को गायब कर दिया गया और कई लोगों की हत्या कर दी गई। इन घटनाओं ने स्थानीय लोगों के अंदर पाकिस्तान के प्रति गहरा अविश्वास पैदा कर दिया है। इन सभी कारणों से बलूचिस्तान में स्वतंत्रता की मांग लगातार मजबूत होती जा रही है। उनके लिए यह केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह उनके अधिकार, सम्मान और भविष्य की लड़ाई बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है कि जब बलूचिस्तान के लोग लगातार अलग होने की मांग कर रहे हैं, तो पाकिस्तान उन्हें अलग क्यों नहीं होने देता। इसका जवाब बलूचिस्तान के सामरिक, आर्थिक और सैन्य महत्व में छिपा हुआ है। बलूचिस्तान केवल एक प्रांत नहीं है दोस्तों, बल्कि यह पाकिस्तान की भविष्य की आर्थिक और रणनीतिक शक्ति का केंद्र है। अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाता है तो पाकिस्तान अपने सबसे बड़े और सबसे संसाधन समृद्ध क्षेत्र को खो देगा। इससे उसकी अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि प्राकृतिक गैस, खनिज और ऊर्जा संसाधनों का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र में मौजूद है। बलूचिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है ग्वादर पोर्ट, जो अरब सागर के किनारे स्थित है। यह पोर्ट पाकिस्तान के लिए केवल एक बंदरगाह नहीं है, बल्कि उसकी भविष्य की आर्थिक जीवन रेखा है। इसके माध्यम से पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ा सकता है और वैश्विक व्यापार में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। यही पोर्ट चीन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से चीन सीधे अरब सागर तक पहुंच सकता है। अगर बलूचिस्तान अलग हो जाता है तो पाकिस्तान इस महत्वपूर्ण पोर्ट पर अपना नियंत्रण खो देगा, जिससे उसकी आर्थिक और रणनीतिक स्थिति बहुत कमजोर हो जाएगी। इसके अलावा बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए सैन्य दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र विशाल, कम आबादी वाला और रणनीतिक रूप से सुरक्षित है। पाकिस्तान ने अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम से जुड़े हुए कई परीक्षण इसी क्षेत्र में किए हैं। अगर बलूचिस्तान अलग हो जाता है तो पाकिस्तान अपनी सैन्य रणनीति के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र खो देगा, जिससे उसकी रक्षा क्षमता पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी भी एक बड़ा
कारण है जिसकी वजह से पाकिस्तान बलूचिस्तान को अपने नियंत्रण में बनाए रखना चाहता है। यह परियोजना पाकिस्तान और चीन के बीच आर्थिक सहयोग का सबसे बड़ा प्रतीक है। इस परियोजना का मुख्य केंद्र ग्वादर पोर्ट और बलूचिस्तान का क्षेत्र है। अगर बलूचिस्तान अलग हो जाता है तो यह पूरा कॉरिडोर समाप्त हो सकता है और चीन का अरबों डॉलर का निवेश खतरे में पड़ सकता है। इससे पाकिस्तान और चीन दोनों को भारी नुकसान होगा। बलूचिस्तान का भूगोल भी पाकिस्तान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र ईरान और अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है और इसकी समुद्री सीमा अरब सागर से लगती है। आप यहां स्पष्ट रूप से मैप में यहां देख सकते हैं। दोस्तों, यह पाकिस्तान को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थिति प्रदान करता है। अगर पाकिस्तान बलूचिस्तान को खो देता है तो उसकी भौगोलिक और सैन्य स्थिति कमजोर हो जाएगी और उसका अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक शक्ति पर भी असर पड़ेगा। इसलिए पाकिस्तान बलूचिस्तान को केवल एक प्रांत के रूप में नहीं देखता, बल्कि इसे अपने अस्तित्व, अपनी अर्थव्यवस्था और अपने भविष्य की शक्ति के रूप में देखता है। यही कारण है कि पाकिस्तान किसी भी कीमत पर बलूचिस्तान पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहता है, क्योंकि बलूचिस्तान को खोना पाकिस्तान के लिए केवल एक क्षेत्र खोना नहीं, बल्कि अपनी रणनीति शक्ति खोना होगा। और अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर भविष्य में बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग भी हो जाता है तो इसका असर केवल पाकिस्तान तक सीमित रहेगा, बल्कि इसका प्रभाव पूरे दक्षिण एशिया और मध्य एशिया की राजनीति पर भी पड़ेगा। सबसे पहला और सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को ही होगा, क्योंकि बलूचिस्तान उसके कुल क्षेत्रफल का लगभग आधा हिस्सा है। अगर यह हिस्सा अलग हो जाता है तो पाकिस्तान भौगोलिक रूप से छोटा हो जाएगा और उसकी समुद्री शक्ति भी कमजोर हो जाएगी। ग्वादर पोर्ट, जिस पर पाकिस्तान अपने भविष्य का आर्थिक शक्ति का सपना देख रहा है, उसके हाथ से निकल जाएगा। इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और उसकी रणनीतिक स्थिति दोनों को गहरा झटका लगेगा। इसका दूसरा बड़ा असर चीन पर भी पड़ेगा दोस्तों, जिसने बलूचिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश किया। चीन की पूरी रणनीति ग्वादर पोर्ट के माध्यम से सीधे अरब सागर तक पहुंच बनाने की है। अगर बलूचिस्तान अलग हो जाता है और नई सरकार चीन के साथ सहयोग नहीं करती तो चीन का पूरा निवेश खतरे में पड़ सकता है। इससे चीन की वैश्विक व्यापार रणनीति पर भी असर पड़ेगा। यही कारण है कि चीन भी चाहता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बना रहे और वहां स्थिरता बनी रहे। इसके अलावा बलूचिस्तान के अलग होने का असर ईरान और अफगानिस्तान पर भी पड़ सकता है, क्योंकि बलूच समुदाय इन देशों में भी मौजूद है। अगर बलूचिस्तान एक स्वतंत्र देश बनता है तो इन क्षेत्रों में भी इसी तरह की मांग उठ सकती है। इससे पूरे क्षेत्र की जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रभावित हो सकती है। अगर बलूचिस्तान अलग होता है तो यह केवल पाकिस्तान का विभाजन नहीं होगा, बल्कि यह पूरे क्षेत्र की जियोपॉलिटिकल बैलेंस को बदल सकता है। इससे पाकिस्तान के अन्य क्षेत्रों में भी अलगाववादी आंदोलन को बल मिल सकता है, जिससे पाकिस्तान की राष्ट्रीय एकता को गंभीर खतरा हो सकता है। आज स्थिति यह है कि पाकिस्तान अपने ही देश के अंदर एक ऐसे संघर्ष का सपना कर रहा है जिसे केवल सैन्य शक्ति से हल करना संभव नहीं दिख रहा। यह केवल बंदूक की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह विश्वास, अधिकार और पहचान की लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ पाकिस्तान अपनी एकता को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान के लोग अपने अधिकार और स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। आज दुनिया की नजरें बलूचिस्तान पर टिकी हुई है, क्योंकि यह केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बन चुका है। और शायद आने वाला समय यह तय करेगा क्या पाकिस्तान अपनी एकता को बनाए रख पाएगा या इतिहास एक बार फिर दुनिया के नक्शे को बदलते हुए देखेगा। क्योंकि आज बलूचिस्तान केवल एक प्रांत नहीं, यह पाकिस्तान के अस्तित्व की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। और सबसे बड़ी बात, अब बलूचिस्तान जो है साथियों, भारत के साथ मिलना चाहता है। बलूचिस्तान हमेशा भारत से मदद मांगता है। बलूचिस्तान कहता है कि आप भारत से, कि आप हमें आजादी दिलाएं, हमें पाकिस्तान से अलग कराएं, हम भारत के साथ हैं, थे और रहेंगे। ये बलूचों का वादा है, नारा है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग भी होता है तो क्या बलूचिस्तान भारत के साथ अपना नक्शा शेयर करेगा या वो एक अलग देश बनेगा? आपकी राय क्या है? आपका ओपिनियन क्या है? आपकी विचारधारा क्या है? दोस्तों, आप अपनी विचारधारा हम तक जरूर बताइएगा, ताकि हमको भी पता लग सके कि पूरे भारत की सोच क्या है। फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम। कमेंट बॉक्स में आपका बेसब्री से इंतजार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।